हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्लास की क्लास। आज वर्कशीट नंबर 45 है और डेट है 16 अक्टूबर 2020। ये जो वर्कशीट है बेस्ड है वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। तो देखिए, सबसे पहले वर्कशीट में लिखा है इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज सॉलिड। एक ऑब्जेक्ट सॉलिड है। सॉलिड का मतलब क्या है? जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट होगी, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम सॉलिड ऑब्जेक्ट कहते हैं। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन सच ऑब्जेक्ट। ऐसा ऑब्जेक्ट जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, यानी कि जिसके अंदर वो चीज़ें, जितनी जगह आ रही है, जितनी चीज़ घेर रही है। कैन यू मेजर? इसको अगर हम मेज़र करके लिखें तो उस टर्म को हम वॉल्यूम कहते हैं। यानी कि वॉल्यूम का मतलब है जितना उसने स्पेस ऑक्यूपाई किया, या फिर जितना इसमें आ सकता है, जितना उसमें भरा जा सकता है, वही उसका वॉल्यूम या आयतन है। तो जैसे यहाँ पर एक हमारे पास शंकु दे रखा है, तो इस कोण को अगर ध्यान से देखें, इसकी रेडियस है, ये इसकी हाइट है, और ये इसका स्लाइंट है, तिर्यक ऊंचाई है। तो इससे हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा। और अगर हम इस कोण के वॉल्यूम की बात करें तो इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारा वॉल्यूम निकलता है। तो इसको हमें याद रखना कि वॉल्यूम ऑफ कोण इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारे पास एक सिलेंडर के अंदर कोण है। हमने सिलेंडर का वॉल्यूम देखा था, क्या होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो हमने क्या करा, 3 हिस्से किए हैं, 1, 2 और 3। उसमें से हमने एक हिस्सा ले लिया है, तो 1/3 कर देते हैं इसका भी, इंटू 1/3। तो वॉल्यूम ऑफ कोण क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कोण विल बी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यही इसका वॉल्यूम है या आयतन है, और यही हमें याद रखना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोण इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको हम ऐसे याद रखेंगे। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है और इसकी जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं पहले। रेडियस इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और हमें इसका आयतन ज्ञात करना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोण क्या होता है? वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 लिखते हैं, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7। आर हमारा 6 है, 6 इंटू 6 इंटू 7 हमारा हाइट है। तो काट देते हैं, 7 से 7 काट देते हैं, 6 से यहाँ काट देते हैं 2 टाइम्स पे। तो क्या बचा? 22 इंटू 2 इंटू 6, सबको मल्टीप्लाई करते हैं, 24। तो हमारा आंसर आ जाएगा 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कोन। यही इसका आयतन है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। द हाइट ऑफ ए कोन इज 15 सेंटीमीटर। इसकी जो हाइट है, यहाँ से लेके ये जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर है। तो लिख लेते हैं h इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। एंड वॉल्यूम दे रखा है इसका 1570 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें इसका रेडियस फाइंड आउट करना है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम को लिखते हैं 1570 जो गिवन है, 1/3 हमें पता है, और पाई के बदले यहाँ पे हम 3.14 लिखेंगे, ये भी क्वेश्चन गिवन है, इंटू आर स्क्वायर इंटू 15। तो क्या करते हैं, आर स्क्वायर को इधर रहने देते हैं और बाकी सबको उधर ले जाते हैं। 1570 इंटू 3 अपॉन 3.14
इंटू 15। तो 3 से काटते हैं इसको, 3 1 जा, 3 5 जा, 5 से काटते हैं, 5 3 जा, 5 1 जा और 4 जा, ये पूरा कट जाएगा, यानी कि 100 इक्वल टू आर स्क्वायर आ जाएगा। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। तो हमारा आर जो है 10 सेंटीमीटर निकल जाएगा। ठीक है, तो आर इक्वल टू हमारा 10 सेंटीमीटर निकल गया और यही हमें निकालना था। तो त्रिज्या की लंबाई 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3 है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ लीटर इन लीटर्स ऑफ ए कॉनिकल वीजल विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर। इसका जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, तो आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट इज 25 सेंटीमीटर। ये 25 स्लैंट हाइट ये भी गिवन है हमारे पास, और हाइट नहीं है। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस लगा के इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा के हम हाइट फाइंड आउट करते हैं। तो इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको मैं बी मान लेता हूँ, उसको सी मान लेता हूँ। तो बाय पाइथागोरस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ये होगा। ए सी 25 है तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा। ए बी हमें नहीं पता तो ए बी को ऐसे ही छोड़ देते हैं, और बी सी 7 है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 625 इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 49। ये हो जाके माइनस का हो जाएगा, तो 625 माइनस का 49 इक्वल टू ए बी स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर यहाँ पे 576 बचेगा। तो हमारे पास ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो 24 आ जाएगी। इट मीन्स हाइट ऑफ द कोन इज 24/7। तो हमारे पास एच जो है अब 24 सेंटीमीटर आ गया। हमें क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर हमारे पास 7 है, सेवन इंटू एच, एच है 24। तो ये 3 से काटते हैं 8 टाइम्स पे, ये 7 से 7 कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा 22 इंटू 7 इंटू 8। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1232 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। और हमें पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है। ठीक है, तो हम इससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 1232 अपॉन में 1000, तो कितना आ जाएगा 1.232 लीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो स्वयं प्रयास करेगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः दे रखी है। ठीक है, ये उसकी हाइट है। तो सबसे पहले हम एक हाइट ड्रॉ कर लेते हैं। ये उसकी हाइट है 21 सेंटीमीटर। तो h इक्वल टू 21 सेंटीमीटर लिखा है, और जो स्लैंट हाइट है तिर्यक ऊंचाई वो 28 सेंटीमीटर है। तो ये हमारी 28 सेंटीमीटर, ये हमारी 21 सेंटीमीटर। तो L इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। इसका हमें रेडियस नहीं पता, तो हमें सबसे पहले रेडियस निकालना पड़ेगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, राइट इस ट्रायंगल के अंदर हम राइट एंगल जो ट्रायंगल बन रहा है इसमें हम पाइथागोरस लगाएंगे। तो इसको मैं A मान लेता हूँ, ये मेरा B है और ये C है। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। AC है 28,
तो 28 का स्क्वायर इक्वल टू AB 21 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये हमारा 28 का स्क्वायर 784 इक्वल टू 441 प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो ये इससे माइनस हो जाएगा, -441 इक्वल टू BC स्क्वायर कितना बच गया 341 3 आएगा इक्वल टू BC स्क्वायर, और BC की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 7√7 आ जाएगा। ठीक है, तो रेडियस जो है हमारा R जो है वो 7√7 सेंटीमीटर निकल जाएगा। तो आगे देखते हैं अब। तो वॉल्यूम निकालना है इसका हमें। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो 1/3 इंटू पाई हो जाएगा 22/7 इंटू R 7√7 इंटू 7√7 इंटू H है हमारा 21। तो ये 7 3 जा 21 से 21 तो पूरा ख़त्म, क्या बचा 22 इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 343 और सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 7546 सेंटीमीटर क्यूब, एंड दिस इज़ आवर आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज़ 9856 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास वॉल्यूम गिवन है 9856 सेंटीमीटर क्यूब, एंड डायमीटर ऑफ द बेस, डायमीटर है 28। तो रेडियस कितना निकल जाएगा, रेडियस आ जाएगा हमारे पास उसका आधा यानी कि 14 सेंटीमीटर। हमें हाइट निकालना है, स्लैंट हाइट निकालना है, कर्व सर्फेस निकालना है, बहुत सारी चीज़ें निकालनी है। तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले देखिए वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। वॉल्यूम के बदले लिखते हैं 9856 क्वेश्चन में गिवन है, 1/3 पता है हमें, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, R हमारे पास है 14 इंटू 14 और हाइट हमें नहीं पता। ठीक है, तो 7 2 जा होता है, बस इतने छोड़ देते हैं और सबको उधर ले जाते हैं। तो 9856 इंटू 3 इंटू 7, ये 7 तो कट गया, तो क्या बचा 2 इंटू 14। इसको अगर हम 14 से काटते हैं तो 32 आया, और 32 को भी 2 से काट देते हैं तो 16 आया। तो 16 3 जा 48, 48 मीटर इज़ अवर हाइट। ठीक है, 48 सेंटीमीटर इज़ अवर हाइट। तो ये हमारी हाइट निकल गई। अब हमें क्या निकालना है, इसकी जो हाइट है वो 48 निकल चुकी है, उसका जो रेडियस है वो हमारे पास 14 है। तो अगर इसमें हम पाइथागोरस लगाते हैं तो क्या होगा 48 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर, स्लैंट हाइट है ना। तो ये होता है 2304 प्लस 196 इक्वल टू L स्क्वायर। इनको ऐड करते हैं तो कितना आ गया 2500 इक्वल टू L स्क्वायर, यानी कि L की जो वैल्यू आएगी वो 25 आ जाएगी, 50 आ जाएगी। तो L हमारे पास 50 आ चुका है, ये इसकी वैल्यू 50 है, तो स्लैंट हाइट भी निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अब कर्व सरफेस एरिया। तो CSA ऑफ कोन क्या होता है पाई RL, 22/7, R है हमारे पास 14 और L है हमारे पास 50। तो काट देते हैं 2 से, 22 इंटू 2 इंटू 50, ये हो गया 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका CSA।
क्वेश्चन नंबर 3 है, गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले शंकु के आकार की है। ठीक है, उसका जो डायमीटर है वो है 10.5, तो रेडियस कितना हो जाएगा 10.5 अपॉन में 2 सेंटीमीटर, और हाइट जो दे रखी है वो उसका 3 मीटर दे रखी है। तो हमें क्या निकालना है, इसका कैनवस से उसे ढकना है। ढकने का मतलब ये हुआ कि जैसे सपोज़ कीजिए ये इस तरह का अगर बनता है तो इसको ढकना होगा, ये चीज़ हिस्सा, यानी कि हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया निकालने का मतलब क्या हुआ, हमें चाहिए पाई आर एल। तो पाई हमारे पास है, आर भी है हमारे पास और एल नहीं है, तो सबसे पहले हम एल निकालते हैं। तो एल निकालने के लिए हम तो ये हाइट है इसकी और यहाँ से रेडियस, तो रेडियस जो हो जाएगा यानी कि इसको हम डिवाइड कर लेते हैं तो हो जाएगा 5.25, तो ये 5.25 हो जाएगा, और हाइट है हमारी 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 5.25 का स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 9 प्लस 27.56 इक्वल टू एल स्क्वायर, ये हमारा हो गया लगभग 36.56 इक्वल टू एल स्क्वायर, यानी कि 6 पॉइंट समथिंग, यानी 6.04 इक्वल टू एल निकल गया। अब हमें निकालना है क्या, इसका वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर है हमारा पास 5.25, या फिर हम 10.5/2 लिख लेते हैं, 10.5/2 लिखते हैं इंटू एच है हमारे पास 3, पॉइंट हटा देते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 3 से तो 3 काट दीजिए, और 5 के टेबल से काटते हैं 4 जा 21, यहाँ से भी काटते हैं 4 जा 21, और ये 11 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास 21 ये तो होता है 441 अपॉन में 7 इंटू 8, तो इन सबको मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, ये आएगा 4851 अपॉन 56, और जब उसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 86.26 सेंटीमीटर हमारा निकल जाएगा इसका वॉल्यूम। अब निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया, यानी कि ढकने वाला एरिया। तो तो कर्व सरफेस एरिया क्या निकलेगा, पाई आर एल 22 अपॉन में 7, आर जो है हमारा कितना है, ये है 20 या 5.25 भी ले सकते हैं, और एल जो है वो भी 6.04 है। सबको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 86.37 सेंटीमीटर स्क्वायर। फोर्थ क्वेश्चन है, भुजाओं 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC के को भुजा 12 सेंटीमीटर के परिध घुमाया गया। ये मान लेते हैं हमारा A है, ये मान लेते हैं कि B है, और ये हमारा C है। तो ये 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये 12 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और इसको 13 सेंटीमीटर मान लेते हैं। इसको हमने घुमाया, किस साइड से घुमाया, ये 12 सेंटीमीटर वाले साइड से घुमा दी, इस वाले साइड से। ठीक है, इस प्रकार पर आप ठोस काटेंगे तो जब उसको घुमाएंगे तो क्या बनेगा, एक ये हमारा
कोण बन जाएगा, शंकु बनेगा। तो ये कुछ इस तरीक़ा से हो जाएगा और ऐसा एक कोण जो है बन जाएगा। ठीक है, इसकी हाइट 12 रहेगी और रेडियस 5 रहेगा। तो लिख लेते हैं, हाइट जो है इसकी 12 सेंटीमीटर होगी और रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर होगी। और हमें इसका आयतन ज्ञात करना, वॉल्यूम निकालना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 इंटू 22/7, आर हो जाएगा 5 इंटू 5 और एच हो जाएगा 12। ये तो कुछ कटेगा ही नहीं, तो सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 22 इंटू 25 इंटू 12/21, यानी कि ये आ गया 6600/21 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ भी छोड़ सकते हैं या फिर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 314.28 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। यहाँ भी ठीक है। तो वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछें, और वीडियो अच्छी लगे